और प्रशांत किशोर की बात आप कर रहे थे, प्रशांत तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। हाँ? बहुत बड़ा फ्रॉड है। प्रशांत किशोर और क्या, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है। योगी गए हैं प्रचार करने वहाँ पर। यार योगी से जाने में अभी बिहार में योगी बहुत प्रचार कर रहे हैं, 16 विधानसभा चुनाव। प्रचार से कुछ नहीं होगा। मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, अभी अमेठी में क्या, रायबरेली में क्या हुआ है, ठीक है, बच्चे के साथ उसको लॉन्चिंग के साथ मारा गया है, तो उसको वहाँ नहीं जा रहा प्रचार करने दिख रहा है इसको, ठीक ना, आपको बता रहा हूँ ये। अच्छा, महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन की सरकार होने की। कौन सीएम कौन होगा? सीएम तेजस्वी होंगे। राहुल तो बोल रहे हैं कि सीएम पे ऐलान ही नहीं है। अब तो बताओ ना, बीजेपी से कौन होगा सीएम? राहुल गांधी ने तेजस्वी का तो नाम ऐलान ही नहीं किया है। एनडीए से कौन होगा? एनडीए से कौन होगा सीएम? नीतीश। एनडीए से नीतीश। एनडीए से नीतीश को कंफर्म है, लेकिन इंडिया गठबंधन जो कर रहे हैं, इसका अभी तक तो दूल्हे का ही पता नहीं कि कौन सा दूल्हा है, नहीं है, नहीं होगा है? और जंगल राज को आदमी कैसे भूल जाएगा? बिहार की राजनीति पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं। बिहार की पॉलिटिक्स पर जानते हैं इनसे। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन, इस बार तेजस्वी यादव या फिर से नीतीश कुमार? नहीं, तेजस्वी को तो आना नहीं चाहिए, और नीतीश कुमार जी अच्छे हैं, और जो बीजेपी वहाँ कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। आपको लगता है कि बीजेपी पर आपको भरोसा है, फिर से वहाँ पर एनडीए की सरकार बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल जो प्रगति हुई है वो 20 साल पहले नहीं हुई थी। मतलब आप जंगल राज की बात करें, जो तथाकथित या फिर बोला जाता है कि लालू का जब वहाँ पे शासनकाल था उतना अधिक विकास नहीं हुआ है, अब आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जब से नीतीश और मोदी सरकार है वो अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वहाँ का विकास जो है ना, विकास पे वोट होना चाहिए, और विकास वो एक ही पार्टी कर सकती है, वो है बीजेपी। हाँ। प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि मैदान छोड़कर भाग गए हैं। पहले खूब हल्ला किया उन्होंने बीजेपी के कई नेताओं के ऊपर आरोप लगा करके, अब खुद ही चुनाव नहीं लड़ रहे। वो तो खुद रणनीतिकार हैं, हाँ। तो वो समझ गए होंगे क्या है कि हार होने वाली है, ऐसा कुछ। अब ये भी नहीं कह सकते हैं, जब तक कि परिणाम नहीं आएगा तब तक हार कैसे और जीत कैसे मान सकते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ भापा होगा, या कुछ रणनीति अपनाए होंगे, और वो नहीं लड़ रहे हैं और उनकी पार्टी तो लड़ रही है ना, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर मैदान छोड़ के भाग गए, वो भी मैदान में है। लेकिन बीजेपी चूंकि केंद्र और राज्य दोनों में जिसकी सरकार रहेगी तभी वहाँ पर विकास होगा। क्या होता है ना कि राज्य में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है, केंद्र में किसी और पार्टी की, फिर वो खींचातान में काम नहीं हो पाता। तो विकास का मेन मुद्दा है कि दोनों जगह एक ही गवर्नमेंट होनी चाहिए, और बहुत भाग्य की बात है कि बिहार में बहुत दिनों के बाद ऐसा गवर्नमेंट आई है जो कि राज्य और केंद्र दोनों एक है, इसीलिए विकास की वहाँ पर रहता सही है। चिराग पासवान को 29 सीट दी गई है एनडीए से, कैसे देखते हैं इसको? चिराग पासवान को 29 सीट ठीक है, उतना तो मिलना चाहिए, लेकिन जो है नीतीश कुमार जो है उनके जो सीट मिली हुई थी उन पे भी अपना ये कैंडिडेट उतार दिया है कुछ जगह पे। खींचातान दिख रही है दोनों में, महागठबंधन में भी और एनडीए में भी, तो ये थोड़ा सा मुद्दा, थोड़ा सा जो युवाओं में है वो दिक्कत लग रही है, और बाकी ठीक है, एनडीए का तो है, मजबूती है अभी बिहार में। आपको क्या लग रहा है इस बार मुख्य मुद्दा क्या रहेगा बिहार में, किस पर पड़ेगा वोट? एनडीए का ही लग रहा है। मुद्दा क्या पलायन मुद्दा है आपके लिए? ये मुद्दा तो था कि मतलब जन स्वराज का जो है सर वो होना चाहिए था, लेकिन अभी जो है जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर जी हैं चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, तो थोड़ा सा लोग जो है उस जो मुद्दा उठाया था उन्होंने कि पलायन रोक देंगे, या जो मजदूरों का है यहीं पे हम वो करेंगे, और लाभ कार्ड जो बना रहे थे, ये सब चीज़ें जो थी। लेकिन अब जो है थोड़ा सा लोग को भटक रहा है कि जो मुखिया, जो मेन मुखिया है वही मना कर रहे हैं लड़ने से, तो क्या ये वजह हो सकती है, हार की वजह से नहीं लड़ रहे हैं, या क्या कारण है? मुख्यमंत्री का जो चेहरा था वही साफ नहीं क्लियर हो रहा, तो इसलिए थोड़ा सा जन स्वराज का वो लग रहा है। छपरा से दिया है आरजेडी ने टिकट, कलाकार हैं वहाँ यादव जी, कैसे देखते हैं उनको? सर यादव जी खेसारी जी का तो अपना है ही, लेकिन वो वोट में तब्दील होता है कि नहीं। देखिए, कलाकार एक अलग हो गया और राजनीति अलग चीज हो गई। तो खेसारी लाल यादव आपको लगता है कि वो अपनी सीट निकाल लेंगे छपरा से? देखिए नहीं,
नहीं निकाल पाए। इस बार बीजेपी का वहाँ पे प्रचंड वो है। थोड़ा सा प्रशांत किशोर जी की वजह से लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा वो नॉर्मल हो गए तो इस बार तो हमें लगता है बीजेपी वहाँ से अच्छी सीट लेके आएगी। आपको क्या लगता है कि वहां पर इस बार मैथिली ठाकुर भी है, निरहुआ भी हैं, प्रचार में जा रहे हैं, और यहाँ पे अभी छपरा से जो मैदान में उतारा गया है, क्या देखते हैं? गायक जी को उतार दिया है मैदान में आरजेडी ने। अच्छा है, और क्या, उनको भी आना चाहिए राजनीति में, तभी तो टक्कर होगा। और क्या, वो जीत एकदम पक्की है। पवन सिंह को नहीं मिला है टिकट, खाली वो चुनाव प्रचार करेंगे। तो बस ऐसे है, अपनी बीवी को इधर क्या, बीवी ने बहुत आरोप लगा दिया है उन पर। सही है, वो अपनी बीवी को भी इधर उधर, क्या है उसका खुद ही मामला नहीं सॉल्व बोला। अब तो उसने चुनाव लड़ने से इनकार भी कर दिया। और क्या, चुनाव नहीं लड़ेगा। नहीं लड़ेगा, सही बात है। और क्या। और प्रशांत किशोर की बात आप कर रहे थे, प्रशांत किशोर बहुत बड़ा फ्रॉड है। बहुत बड़ा फ्रॉड है प्रशांत किशोर। और क्या, बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है। फ्रॉड के साथ बिजनेसमैन है। इसने क्यों मना किया जानते हो? क्यों? ये ना हारना था इसको कहाँ, राघोपुर में, इसलिए आया नहीं। अगर ये आता, इसकी जमानत जब्त हो जाती। तो राघोपुर से आप कह रहे हैं कौन? वहाँ तो तेजस्वी ने नामांकन कर दिया है। और तेजस्वी की सरकार बन रही है, तेजस्वी जीत भी रहा है, ये आपको मैं पक्का वादा बता रहा हूँ। ठीक ना? ये ना वहाँ पर बोला था 2-4 दिन पहले, एक केवल ना मीडिया में बने रहने के लिए बोलता है। ये केवल मीडिया में, इसका ना 2-4 चुनाव बाद में गायब हो जाएगा, फ्रॉड है, भाग जाएगा। प्रशांत किशोर के बारे में आप कह रहे हैं कि फ्रॉड आदमी है, बिजनेसमैन है। शुरू में आरोप लगा करके अब निकल गए हैं पतली गली से। बता रहा हूँ, ये ना ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये ना बिजनेस है। ये क्यों कि चुनाव इसलिए नहीं लगा, क्यों अपने को राजनीतिज्ञ मानता है। जैसे आम आदमी पार्टी से, पहले बीजेपी में, फिर तृणमूल कांग्रेस में, वहां से सबसे जिताता था। लेकिन खुद ये आया चुनाव में, क्योंकि इसका ना बाद में क्या होगा कि ये खुद हार जाएगा। तो रणनीतिज्ञ कैसे हार गया, ये भी बात है। सवाल उठ जाएंगे कि इतना बड़ा लोगों को जिताया, ममता को, केजरीवाल को, लेकिन खुद हार गया। इसीलिए ये भाग रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। मैं इसके कार्यकर्ता उसकी ना सब जला रहे हैं, सब जो वो तो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रहा है, 50-50 लाख रुपए का खर्चा करवा दिया है, बोल रहे हैं कि पीके ने। हाँ, ये देख लो कितनी इसकी क्या हो रही है, देख लो इसकी। एक कार्यकर्ता इसको टिकट नहीं, इसके लाखों रुपए इसके बर्बाद हुए। ठीक ना? इसलिए पोस्टर वोस्टर सब वायरल किया, लेकिन इसको टिकट नहीं मिला। सो क्यों खेसारी लाल यादव निकाल पाएंगे छपरा से? तो 100%, 110%। योगी गए प्रचार करने वहाँ पर। यार योगी से जाने में अभी बिहार में योगी बहुत प्रचार कर रहे हैं, 16 विधानसभा चुनाव। प्रचार से कुछ नहीं होगा। मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, अभी अमेठी में क्या, रायबरेली में क्या हुआ है, ठीक ना? बच्चे के साथ उसको लॉन्चिंग के साथ मारा गया है, उसको वहां नहीं जा रहा प्रचार करने, दिख रहा है इसको। ठीक ना? आपको बता रहा हूँ, ये कुछ नहीं होगा। वहां पर सरकार गठबंधन की बन रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन, इंडी ना बोलो, इंडिया गठबंधन बोलो। पहले आप तो खुद बोलो सही। इंडिया गठबंधन की जो सरकार। हाँ, इंडिया गठबंधन नहीं, आप भी लग रहा है बीजेपी से जुड़े हो। ठीक ना? बीजेपी से नहीं, इंडी बोला जाता है। अच्छा, महागठबंधन की सरकार बनेगी? महागठबंधन की सरकार बनेगी। कौन सीएम कौन होगा? सीएम तेजस्वी होंगे। राहुल तो बोल रहे हैं कि सीएम पे ऐलान ही नहीं है। अब तो बताओ ना, बीजेपी से कौन होगा सीएम? राहुल गांधी ने तेजस्वी का तो नाम ऐलान ही नहीं किया है। एनडीए से कौन होगा? एनडीए से कौन होगा सीएम? नीतीश। अभी आप बताओ। एनडीए से नीतीश। एनडीए से नीतीश को कंफर्म है, लेकिन इंडिया गठबंधन जो कह रहे हैं, इसका अभी तक तो दूल्हे का ही पता नहीं कि कौन सा दूल्हा है, नहीं है। नहीं होगा। और जंगल राज को आदमी कैसे भूल जाएगा, जो 20 साल। आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज, इनका लड़का ना 20 साल का हो गया है। ठीक, अब वो इन्होंने देखा है जंगल राज। ठीक ना? इनका लड़का भी जंगल राज का, और 20 साल में इनको पता ही नहीं चला होगा जंगल राज को। 20 साल तक अच्छी सरकार इन्होंने चलाई होती, तो जंगल राज कह रहे हैं जंगल राज, ये कह रहे हैं मंगल राज। ये है यूपी के, तो ये बिहार के बारे में क्या जानेंगे? ये पूछे कहाँ के हैं? कहाँ के हैं आप? हम यूपी से। मेरे यहाँ से आप तो गजब टोपीबाज हो यार। यूपी में रहने वाले बिहार में बोल रहे हैं कि जंगल राज नहीं। ये दूसरे को कह रहे हैं कि वहाँ पे क्या बोलते हैं, जंगल राज का वहाँ है ही नहीं। और ये 20 साल का 25 साल के हुए, इनको क्या पता होगा? 30 साल का यूपी के हो, यूपी की कानून व्यवस्था क्या है, सही है कि खराब है? बेकार है।
हाँ? बेकार है। अब कैसे बेकार है? माफिया तो जेल में है। कौन कौन माफिया है? आपको पता है? अतीक अहमद, नहीं, एक मिनट बता रहा हूँ। अतीक अहमद तो अतीक अहमद तो- देखिए, उनको तो विरोध बहुत माफिया था उनका प्रयागराज में, उनकी तो चलिए डेथ हो गई है। और भी लोग हैं यहाँ पे। ब्रजेश सिंह के नाम जानते हो? ब्रजेश सिंह, हाँ बताइए कौन है पता है? कौन है? बाहुबली नेता है। नेता कहाँ से है? कहाँ से है? आप बताओ। बताइए। बनारस से, बहुत बड़ा गुंडा है। अच्छा। उसको पता है? हाँ। नहीं पता है आपको? हाँ। ठीक है। ऐसे कितने सारे हैं जो कितने सारे हैं, वो सब गुंडे हैं, ठीक ना? ऐसा तो ऐसे आपको लग रहा है इस बार बिहार में बदलाव होगा? 110%। और आपका कहना है बिहार में फिर से वही सरकार आएगी? जो बिहार में आज तक गया ही नहीं, वो कैसे कर सकता है कि बिहार में बदलाव होगा? वहाँ पे क्या जंगल राज था कि नहीं था? हम यूपी में गए नहीं, हम कैसे पता आप है तो कि बिहार में पले बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, हम उसी वहीं से रहे हैं। आज हम 10 साल से 20 साल से यहाँ रह रहे हैं। परिवर्तन दिखता है आपको एनडीए के आने से वहाँ पे? वहाँ पे जमीन आसमान का अंतर हो गया है। हम्म। 1990 का दशक और 2025 का दशक जाके आप भी तो वहीं से है ना, आपको भी पता चला होगा कि क्या अंतर है। कितने हाईवे थे उस समय, अभी कितने हाईवे है? हाईवे रोड वहाँ तो पहले कहा जाता है चरवाहा विद्यालय खोला गया था, चरवाहा विद्यालय। रोड का स्थिति वहाँ, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, रोड का स्थिति देखे थे ना उस समय। हाँ। अगर आदमी रोड पे 1 किलोमीटर चलना होता था तो 3 घंटा लगता था। बाढ़ का भी बहुत समस्या होता था, और देखिए, नौकरी नहीं बाढ़ थी। तो हमेशा ही आता रहता है। जब तक नौकरी भी नहीं थी वहाँ पे, बोला जाता है जंगल रास्ता, अचानक से ही वहाँ बोला जाता था कि गुंडों का आतंक था। वहाँ देखिए सबसे बड़ा मुद्दा था वहाँ पे अपहरण हाँ। और लूटपाट। हाँ। ये जो गुंडागर्दी था ना, अपहरण उद्योग गंगा जल मूवी बनी थी उस पर। उसी में बनी थी। हाँ। तो जो पता नहीं है जिसको बारे में वो क्या बताएंगे? हमको पता है ना, हम वहाँ रहे हैं। तो एनडीए को कितना सीट मिलेगा इस बार? देखिए, बहुमत में वो सरकार बनाएगी। तुम चैनल चलाते हो, आप आप बताइए कितना कितना एनडीए की कितनी सीट आएगी? एक मिनट मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना, एक सवाल फिर आपसे पूछूंगा। एनडीए की कितनी सीट? देखिए दूसरे पार्टी का क्या दिक्कत है ना, कि कोई भी अगर सही चीज होता है आप उसको दिखाओगे ना। इनका कहना है कि आप बीजेपी के हो गए, अगर इनके फेवर में दिखाओ तो कहेंगे कि हमारे तो फेवर में है ही नहीं। अरे जब अगर तुलना कर रहे हो तो दोनों को करो, नहीं तो मत करो। आपको लग रहा है कि इस बार फिर से वहाँ पर एनडीए की सरकार ही बनेगी? 100% और पूर्ण बहुमत के साथ नीतीश जी सरकार बना रहे हैं, और फिर वहाँ पे विकास बहुत तेजी से होगा। और नहीं आया, अगर आएगी तो वहाँ का विकास ठप हो जाएगा। बिहार में क्या लग रहा है इस बार आपको? बिहार में मेरे को लग रहा है कि जैसा हर बार होता रहा है, नीतीश कुमार हर बार जीत जाते हैं। क्योंकि जब भी वो चुनाव लड़ता है तो जो बहुमत में रहता है उसके साथ वो गठबंधन कर लेता है। इस बार से दिलचस्प है इस बार का इलेक्शन, लेकिन मेरा ख्याल है कि नीतीश कुमार जीतेगा इस बार फिर से। कितनी सीट जीत पाएंगे ये जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन? आपको क्या लग रहा है 243 में से कितना सीट निकाल लेंगे? मेरे ख्याल से वो 200 तक तो निकाल लेगा। 200 सीट बड़ी बात बोल रहे हैं, यानी कि राजद को काफी ज्यादा नुकसान होगा इस बार। लग तो रहा है इस बार, क्योंकि इस बार दिलचस्प बना हुआ इलेक्शन। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर एक घर एक सरकारी नौकरी, कैसे देखते हैं इसको आप? देखो, कहने का तो हर बार वही बात है कि जब भी इलेक्शन होता है नेताएं आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक बिहार में कुछ हुआ नहीं है। मेट्रो का बहुत टाइम से बोला हुआ था मेट्रो बनेगा, अब जाके वो मेट्रो बना हुआ है। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेट्रो का भी बहुत खराब कंडीशन चल रहा है वहाँ पे पटना का। इस बार चिराग पासवान भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि चिराग पासवान 29 सीट पर लड़ रहे हैं, क्या वो अपनी 29 की 29 सीटों पर बेहतर स्ट्राइक रेट दे पाएंगे? मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ हो पाएगा। चिराग पासवान का फैक्टर नहीं चलेगा, क्यों? लोकसभा में तो 5 सीट पर लड़े थे, 500 सीट जीत गए थे। देखते हैं क्या होता है इस बार, कुछ टाइम बाद इलेक्शन चलेगा।